अब इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बाद हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हाइट की दीवार के बारे में, हाइट की वॉल, हाइट के कवर के बारे में, और दो एब्नॉर्मलिटीज हमारे अंदर हो सकती हैं, उन दो एब्नॉर्मलिटीज के बारे में। उसके बाद हमारी हाइट की एनाटॉमी खत्म हो जाएगी। उसके बाद आप हाइट को इमेजिन कर सकते हैं, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं और इसको साथ में देख सकते हैं। इन दोनों से आप हाइट में इमेजिन कर सकते हैं कि किस किस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स हमारे हाइट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके देखते हैं हम। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं बाहरी कवर से। तो जो डॉटेड लाइन में आपको ब्लू कलर की लाइनिंग दिख रही होगी, ये बाहरी कवर होता है, हाइट का पार्ट नहीं है, ये हाइट का बाहर का कवर है। ठीक है, तो ये कवर है, कवर को अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरी वर्ड मतलब पेरीफेरी, और कार्डियम शब्द कार्डियम शब्द से आया जो अपन हाइट के लिए लेते हैं। पेरिकार्डियम डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, दो लेयर इसके अंदर होती है। तो बाहर वाली जो लेयर होती है वो थोड़ी सख्त होती है, हार्ड होती है, उसको अपन बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। और जो अंदर वाली लेयर होती है जो हाइट के कांटेक्ट में है वो सॉफ्ट होती है और मेम्ब्रेनस होती है, उसको अपन बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। ठीक, इन दोनों फाइब्रस पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम के बीच में जो खाली जगह रहती है उसको अपन बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। इस स्पेस का क्या महत्व है? देखिए, हमारा हार्ट चेस्ट कैविटी के अंदर है, चेस्ट कैविटी हमारी एयरटाइट कैविटी है, और इसके अंदर दो ऑर्गन्स इस तरीके के हैं जो दोनों पल्सेटाइल है। जैसे कि हमारे दोनों लंग्स, ये दोनों पल्सेटाइल है, हम सांस लेते हैं तो ये फूलते हैं और हम सांस छोड़कर तो ये पिचक जाते हैं। ऐसे हमारा हार्ट है, बार बार बीटिंग करता है। क्योंकि मूवेबल स्ट्रक्चर्स हमारे इसके अंदर हैं, तो जैसे वो बीटिंग करेंगे या फिर उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तो उनकी दीवारें एक दूसरे के साथ टकरा सकती हैं, और जब दीवार एक दूसरे के साथ टकराएंगी तो इनमें डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बढ़ जाएंगे तो उससे बचने के लिए क्या चाहिए? बचने के लिए जरूरी था एक कवर। अब कवर तो आ गया, पर क्या ये कवर सफिशिएंट है हाइट को हमारे प्रोटेक्ट करने के लिए? जीवन भर इसको बीट करना और जीवन भर इसको लंग्स के साथ टकराना है। तो उसके लिए क्या हुआ कि पेरिकार्डियम के बीच में एक जो स्पेस बन गया, पेरिकार्डियल स्पेस, इस स्पेस के अंदर एक लिक्विड भर गया। उस लिक्विड को अपन बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो कुछ भी याद करने वाला ज्यादा है नहीं, इसमें मेनली याद यही रखना है कि पेरिकार्डियम थी, बीच में एक स्पेस बन गया, पेरिकार्डियल स्पेस बोल दिया, और उसमें लिक्विड भर गया तो पेरिकार्डियल फ्लूइड बोल दिया। अब अंदर की तरफ अपन अगर चलते हैं तो इसकी बॉल की बात करते हैं। तो जो हाइट की बॉल है, उस बॉल में बाहर की लेयर को अपन बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये भी फाइब्रस टिश्यू से बनी होती है, थोड़ी सी सख्त होती है ताकि शॉक से या फिर किसी डैमेज से बच सके। जैसे ही अंदर आते हैं तो अंदर जो मेन बल्क है, जो पूरी की पूरी बॉल है, उसका मेन जो मैटर है, मेन थिकनेस कौन बनाता है? मायोकार्डियम लेयर बनाती है। और मायोकार्डियम लेयर किससे बनी होती है? कार्डियक मसल्स। हमारी बॉडी में 3 प्रकार की मसल्स होती हैं, आप लोग आगे पढ़ोगे, स्केलेटल मसल, विसरल मसल और कार्डियक मसल। तो विसरल मसल से जितने भी ऑर्गन है वो बनते हैं। स्केलेटल मसल हमारी हड्डियों से जुड़ी रहती है, जो आपके हाथ पैरों में मांसपेशियां पाई जाती है वो, और कार्डियक मसल हाइट में पाई जाती है। कार्डियक मसल अभी आप इतना याद रख लीजिए, ऐसी मांसपेशियां जो जीवन में कभी थकती नहीं है, हमेशा बिना थके काम कर सकती हैं, उनको कार्डियक मसल्स कहा जाता है। ठीक, तो मायोकार्डियम हमारा ये बीच वाली लेयर होगी। एंडोकार्डियम हमारी अंदर वाली लेयर होती है। तो एंडोकार्डियम सॉफ्ट लेयर होगी, अंदर की तरफ होगी मेम्ब्रेनस होगी। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स आपको याद रखनी है कि हाइट की दीवार कैसे बनी है? एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम और मायोकार्डियम। आपसे अगर कोई पूछे कि हाइट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किस लेयर की वजह से हो रहा है, तो मायोकार्डियम। सिंपल सी बात है, जहां मसल होंगे वही कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब ये तो मैंने बॉल की बात की और कवर की बात की। अब तो एब्नॉर्मलिटीज होती हैं, वो भी हम इसी डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। एक्चुअली में एब्नॉर्मलिटीज वो तब है जब वो जन्म के बाद भी रहे। अभी समझ में नहीं आया? अब देखो क्या है, जब हम गर्भ में होते हैं तब हमारा अंदर सांस लेने की प्रक्रिया बंद होती है। सारा का सारा न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन हमें एम्बलाइकस के माध्यम से मदद से मिलती रहती है, तो हम सांस नहीं लेते। जब आप सांस नहीं लोगे तो इस हाइट को जरूरत है क्या ब्लड को लंग्स के पास भेजने की? पिछले लेक्चर में मैंने आपको पूरा रास्ता समझाया था कि किस तरीके से लंग्स में भेजा जाता है ब्लड, फिर किस तरीके से वापस आता है। तो इसमें तो जरूरत है ही नहीं, ये तो बच्चा गर्भ के अंदर है तो सांस नहीं ले रहा, तो जरूरत नहीं है लंग्स के पास ब्लड भेजने की। इसलिए क्या होता है कि ये जो राइट एट्रियम है ये डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में खुला रहता है, यहाँ एक छेद होता है। इंट्रायूटेराइन लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, जब बच्चा गर्भ के अंदर है। इसको अपन बोलते हैं फोरामेन ओवैलिस। फोरामेन ओवैलिस छेद के लिए, क्षेत्र के लिए, जो छेद आर पार हो उसके लिए बायोलॉजी में वर्ड इस्तेमाल करते हैं फोरामेन। तो गड्ढे के लिए इस्तेमाल करते हैं फोसा। तो 2 वर्ड याद रखने हैं आपको, क्या? फोसा। ठीक,
अब क्या होता है कि जैसे जन्म होता है हमारा, जन्म होता है तो बच्चा रोता है, बच्चा रोएगा तो उसकी चेस्ट कैविटी फूलेगी, फूलेगी तो हमारे लंग्स पे एक्सपेंड करेंगे, और लंग्स एक्सपेंड करेंगे तो ब्लड एकदम से अपनी तरफ खींचेंगे, तो ब्लड खींचेंगे तो जो ब्लड डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा रहा था वो ब्लड अब यहाँ से यहाँ जाने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला वेंट्रिकल हमारा अटैच है डायरेक्ट किससे? लंग्स से। किसके माध्यम से? पिछले लेक्चर बता चुका हूँ, पल्मोनरी ट्रंक के माध्यम से। तो ये ब्लड जो अभी यहाँ से यहाँ जा रहा था वो कहाँ आने लगेगा? नीचे, और नीचे कहाँ जाने लगा? लंग्स में। लंग्स में जाने लगा तो क्या ये इधर आएगा ब्लड? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो धीरे धीरे इस बॉल में फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है और ये छेद बंद हो जाता है। नॉर्मली ये छेद बंद हो जाना चाहिए जन्म के बाद, और हो भी जाता है, पर कुछ लोगों में ये परसिस्ट करता है, बचा रहता है, तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं कि उसके अंदर परसिस्ट फोरामेन ओवल है। ठीक है, अगर ये बंद हो गया तो उसकी जगह गड्ढा पाया जाता है। आप लोग जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे फर्स्ट ईयर में, जब आप एनाटॉमी में डिसेक्शन करोगे बॉडी का, तब आपको हार्ट में गड्ढा दिखेगा, है ना, तब उसको बोला जाता है फोसा ओवैलिस। अगर गड्ढा है तो क्या बोलोगे? फोसा ओवैलिस, जो नॉर्मली हमारे अंदर पाया जाना चाहिए। और यदि वो आर पार छेद है तो क्या बोलोगे? फोरामेन ओवैलिस। तो एक तो एब्नॉर्मलिटी ये हो गई। अब इसको देखो तो क्या होता है कि हम राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकला और लेफ्ट वेंट्रिकल से योटा निकला, और जैसे ये निकलते हैं क्रॉस करते हैं। अगर आप किसी की बॉडी में इमेजिन करोगे तो कैसे करोगे? जैसे ये हाइट है मेरा, इधर आपने गोल हाइट मान लिया ऐसा, ठीक है। अब इस साइड लेफ्ट वेंट्रिकल है, इस साइड राइट वेंट्रिकल है, तो राइट वेंट्रिकल से इस तरीके से पल्मोनरी ट्रंक निकलेगी और मीडियन की तरफ आएगी। ऐसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल इस साइड और यहाँ से क्योटा निकलेगा और ऐसा घूम करके और फिर वो इधर मीडियन में आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो जब ये क्रॉस करेंगे तो क्या होता है कि बचपन में, मतलब बचपन में नहीं, जब इंट्रायूटेरन लाइफ में होते हैं, जब गर्भ के अंदर होते हैं, तब इसमें एक चीज पाई जाती है, दोनों के बीच का कनेक्शन पाया जाता है, उसको अपन बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस, डक्ट मतलब ट्यूब, छोटा सा ट्यूब, तो ये ट्यूब बना रहता है और खुला रहता है दोनों के बीच में। अब इससे जब अपन इंट्रायूटेरन लाइफ में, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन मदर से होना, ऑक्सीजनेशन मदर से होना है। पर क्योंकि हम जन्म के बाद सांस लेने लगेंगे तो इस साइड हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहेगा, इस साइड ऑक्सीजनेटेड रहेगा। तो पल्मोनरी ट्रंक में बिना ऑक्सीजन का ब्लड जाएगा और एओर्टा में ऑक्सीजन वाला ब्लड जाएगा, और अगर ये छेद खुला रहा तो दोनों ब्लड आपस में मिक्स होंगे, तो हमारे बॉडी में क्या ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारे जन्म के बाद ये बंद हो जाता है। ठीक है, अगर ये बंद ना हो, अगर डक्टस आर्टेरियोसस जन्म के बाद बंद ना हो तो एक कंडीशन होती है, उसको अपन बोलते हैं डक्टस बुटेली। इसको याद रखना, अगर डक्टस आर्टेरियोसस बंद ना हो जन्म के बाद तो हम उसको बोलेंगे, उस स्ट्रक्चर को बोलेंगे डक्टस बुटेली। ये एब्नॉर्मल कंडीशन है, इसमें ब्लड मिक्सिंग होती है। ब्लड मिक्सिंग इसमें भी होगी, अगर मान लो ये भी छेद रहेगा तब भी ब्लड मिक्सिंग होगी, राइट और लेफ्ट वाला ब्लड मिक्स होगा। तो ये हमारी अभी एनाटॉमी थी। अब हम हाइट की एनाटॉमी देखने के बाद ईसीजी भी देखेंगे, और जो बीपी होती है, ब्लड प्रेशर होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, कार्डियक आउटपुट होता है, आगे के लेक्चर्स में हम वो भी देखेंगे। धन्यवाद।